गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको भक्तिन के आगे के अंश की व्याख्या बताऊंगी। तो बच्चों, हमारी हिंदी की आरोह की पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ भक्तिन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो भक्तिन के जीवन के किस प्रकार से उसका विवाह हुआ, किस प्रकार वो ससुराल गई, ससुराल में उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और ससुराल में उन परिस्थितियों से लड़ते हुए किस प्रकार उसके जीवन की संघर्षपूर्ण कहानी को हमने जाना। और अब हम जानते हैं कि किस प्रकार भक्तिन महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका के जीवन में आई, उनका किस प्रकार संपर्क लेखिका के जीवन से होता है। भक्तिन जो कि उसकी वेशभूषा गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण थी, तो लेखिका के जीवन में जब वो आई तो लेखिका ने प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो। उत्तर में उसने कहा कि उसने कहा कि मैं खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसने ये नहीं कहा कि मैं खाना बना लेती हूँ। उसने कुछ इस प्रकार से कहा कि रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकित है और बाकी का रहत। अर्थात कहने का तात्पर्य उसने विवरण पूर्वक बताया कि मैं कर सकती हूँ। फिर उसने उसके इस प्रकार के जवाब से उसके देहाती होने का, गांव के होने का एक संकेत मिल जाता है कि वो सीधा साधा जवाब ना दे करके उस बात को घुमा फिरा कर कहती है। दूसरे दिन प्रातःकाल ही उसने स्नान किया। स्नान करके उन्होंने क्या किया कि मेरी धुली हुई धोती जल की छींटों से पवित्र कर पहनी। पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य को और पीपल को उसने जल दिया। फिर 2 मिनट तक अपने नाक को दबा करके जाप किया। उसके बाद कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की एक सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हो गई। तब मैं उन लेखिका को लगा कि इस सेवक का साथ थोड़ा टेढ़ी खीर है, अर्थात अवश्य ही मेरे लिए मुश्किल होगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। अर्थात जो भोजन बनाना बहुत अच्छा जानता है वो दूसरे के द्वारा बनाए गए काम खाने पीने में नुक्ताचीनी अर्थात कमी निकाले बिना नहीं रह सकता। तो पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों की बात हो या बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो जाता है, तो भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। अर्थात भक्तिन ने उसके द्वारा खींची गई रेखा को लांघना उचित ना समझा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जिस प्रकार वो कहते हैं कि कोयले से खींची गई रेखा मेरे लिए लक्ष्मण रेखा के समान है, और उन्होंने फिर निरुपाय होकर कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर पुस्तक स्थापित कर चौके में पीढ़े पर आसीन और अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी, अर्थात उस बात को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब वह अपने निश्चित सीमा के स्थान पर बैठी तो भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि से बहुत ही आप्लावित मुस्कुराहट के साथ उनकी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी रोटी, काली गहरीदार चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ीदार परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर अर्थात उसे लगा कि यह क्या बनाया है वह बुद्धि हो गई, तो रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में वो कही कि रोटियां अधिक खरी हो गई हैं पर अच्छी हैं। तरकारियां थी पर जब दाल बनी थी तो तरकारी नहीं बनाई। अर्थात कहने का मतलब कि वो कहती है कि दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी, दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब काम चल जाता। तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देती है, और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, अर्थात उसको लगता है कि शहर के लोग क्या खाते हैं, फिर वह अनाड़िन सी या फूहड़ सी नहीं है। उसके ससुर, उसके पितिया ससुर, अजिया सास ने उसकी
पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले थे। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी के रुचि के कारण रूखी दाल में एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अर्थात उन्हें ऐसा लगने लगा कि शहर और गांव का जो ये जीवन है इसके बीच क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार उस अंतर पर कि किस प्रकार शहर के लोग भोजन करते हैं और गांव के लोगों की मानसिकता कैसी है, उस पर वो विचार करने लगी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, पर इस संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। इसी से आज वो अधिक, लेखिका भी कहती है कि इसी से मैं आज अधिक देहाती हो गई और पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता था और बाजरे में तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आज वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है और यहाँ का रसगुल्ला तब भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब अर्थात उसने कभी भी शहर की चीज़ों को अपने मुंह नहीं लगाया और जो चीज़ें वो अपने हाथ से बनाती थी उसी का बखान करके वो उन्हीं चीज़ों को खाया पिया करती थी। फिर क्या हुआ कि मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। वह मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकी। अर्थात किस प्रकार भक्तिन ने देहाती भाषा के अनेक शब्दों को महादेवी जी को याद करा दिया, लेकिन उसने कभी भी महादेवी जी के द्वारा जब पुकारने पर वह आए करके ही जवाब देती थी, वह जी कहकर सीखना। अर्थात वो उन्हें अपने परिवेश में ढालती चली गई, लेकिन उनके परिवेश में स्वयं ना ढली या स्वयं ढलने का प्रयास नहीं किया। भक्तिन अच्छी है या कहना भी कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, वह नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती थी। अर्थात लेखिका जो इधर उधर पैसे रख दिया करती थी, उनके पैसे किस प्रकार भंडार गृह में एक मटकी में ले जाकर छुपा कर रख देती थी और उस संबंध के किसी के संकेत करते हुए वह उस कहती थी कि मतलब शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती तक दे डालती थी कि जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के समान था। यह क्या चोरी है, उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस प्रकार कि जिस बात से मुझे क्रोध आता था उसे बदल बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी कैसे प्रसन्न रख सकते थे और संसार को कैसे चला सकते थे। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता था, अतः मैंने भक्तिन को रोका और उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। अर्थात जो उसने अपने बाल मुंडवाए थे, जो सिर मुंडवा लिए थे, तो लेखिका का स्त्रियों का सिर मुंडवाना लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। तो लेखिका ने जब भक्तिन को मना किया तो भक्तिन उसका भी उन्हें उत्तर दे दिया करती थी और उन्हें शास्त्र, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, शास्त्रों को नहीं जानती थी, फिर भी वह शास्त्रार्थ में अपने मन मुताबिक बातें बना करके उन्हें मना लेती थी और खुद हार नहीं मानती थी। वो कहती थी तीर्थ गए मुंडाए सिर, अर्थात किस प्रकार से तीर्थ यात्रा करके और सिर मुंडा के ही जीवन में ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो वो कहती हैं कि
जब भक्तिन को मना करती तो भक्तिन बोलती है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है। जब लेखिका पूछती है कि क्या लिखा है तो वो कहती है तीरथ गए मुंडाए सिर। तो कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है तो वो ये जानना चाहती हैं, लेकिन हार कर मौन रह जाती हैं। भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस तरह द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। अर्थात हर बृहस्पतिवार को अपना मुंडन करवाती थी, अपने सिर के बालों को मुंडवा लिया करती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, या कहना असत्य है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। एक बार जब मैंने अपने सब काम करने वालों से अंगूठे के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जाती थी और दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन में गड़ी रहत हैं, अब हमहू पढ़ब लिखब तो घर गृहस्थी को देखी। अर्थात वो ये कहती थी कि हमारी मालकिन जो है वो रात दिन किताब में ही रहती है, तो यदि मैं भी पढ़ना लिखना शुरू कर दूंगी तो घर बार का काम कौन देखेगा। इस प्रकार वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी। फिर उसने कहा कि पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंदरता, किसी की बुद्धि मंदता की टीपा टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। इसी से क्या वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के प्रमाण देने में पटु थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपने मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी, पर इसके लिए प्रमाण और खोज की आवश्यकता है। और इस प्रकार से लेखिका ने बताया कि भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी और उनके पढ़ाने लिखाने के प्रयास पे भी वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी, और किस प्रकार से उसने अपनी बुद्धि के अनुसार पढ़ाई लिखाई को बता दिया कि मैं घर के काम कौन करेगा यदि मैं पढ़ना लिखना शुरू कर दूंगी। अर्थात तो उसने बिना पढ़े लिखे ही पढ़ने लिखने वाले लोगों की जिम्मेदारी उठा ली और उनको देखती थी कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी निगरानी किया करती थी। इसके बाद बेटा जो भक्तिन के जीवन में आगे कौन सी घटना घटित होती है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।